आधुनिकता के इस दौर में मानव पर्यावरण की चिंता करना भूल चुका है। वो विज्ञान के साथ मिलकर ऐसे कार्य कर रहा है जो जल, जमीन और नभ के लिए नुकसानदायक है। मानव आज खेती में फसलों और सब्जियों को जल्दी से और अधिक मात्रा में उगाने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये रासायनिक खाद न केवल मानव के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति को भी खत्म कर रहे हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एकल अभियान ग्रामीण और वनवासी इलाकों में लोगों को जैविक खेती को बढ़ाने के लिए ऐसे ही पोषण वाटिका की बनाने की तकनीक को बता रहा है और किसानों को आत्मनिर्भर के साथ साथ जैविक खेती से जमीन को उर्वर बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप देख रहे हैं एकल भारत। आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे पोषण वाटिका के बारे में। हम आपको ये भी बताएंगे कि पोषण वाटिका क्यों जरूरी है और इसे आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। आज के वक्त में कोरोना महामारी के चलते लोगों में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधी को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इम्यूनिटी कमजोर होने से शरीर की कोरोना सहित कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग से उगाया जाता है। रसायनों का इस्तेमाल खरपतवार, कीड़े व बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण इन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में अंतर आ जाता है। इसलिए हमें घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रसायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए। हम सबों ने पोषण वाटिका का आरंभ किया और आज हमें प्रसन्नता है कि आज देश के लगभग 2 लाख से अधिक परिवारों में यह पोषण वाटिका सफलतापूर्वक है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे रूप से आज पोषण वाटिका फल फूल रहा है। हम केवल कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए यह प्रयास शुरू किए थे, परंतु आज यह महिला स्वावलंबन के रूप में आगे बढ़ा है। महिलाएं अपने द्वारा उत्पादित फल सब्जियों के जो अतिरिक्त उनके भोजन से होते हैं, उनके बिक्री से प्रतिदिन 500, 600, 1000 रुपया आसपास में ही बेचकर कमा लेती हैं। उससे उनका परिवार का पूरा स्वावलंबन है और महिलाओं का स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। संपूर्ण पोषण चक्र, जिसको हम सृष्टि चक्र भी कर सकते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इससे हम अपने सृष्टि को यह अंतिम यात्रा मानते हैं। ये पंचभूतों का सुरक्षा का कवच, पंचभूतों के संरक्षण के लिए पोषण वाटिका एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है। हम सब लोग जो खेती के साथ बारी पूर्व से ही हम लोग सहचर शब्द के रूप में मानते रहे हैं। बारी की अपनी भूमिका थी, माताओं के हाथ में बारी होती थी। खेती हमेशा पुरुषों के हाथ में और बाहर थोड़ा दूर होते थे। हम बारी को ही पुनः थोड़ा वैज्ञानिक रूप दे करके पोषण वाटिका का स्वरूप बनाए हैं। उसमें अच्छे फल लगे, अच्छी सब्जियां हों, पौष्टिक आहार हम सबों को मिल पावे, यह हम सब उद्देश्य बनावे। भारत हमेशा ही कुपोषण की दृष्टि से बहुत बड़ा एक शिकार देश रहा है। हम सब उसके ऊपर आ सके। पोषण वाटिका के लिए स्थान का चयन, इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास मिल जाते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा समय मिलने पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं और इस पर ध्यान दे सकते हैं। इस वाटिका के लिए आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जैसे नलकूप या कुएं का पानी, स्नान का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी। स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आती रहे। ऐसा स्थान हो जो जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। पोषण वाटिका जरूरी क्यों है? दरअसल फल और सब्जियां मानव जीवन के आहार के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों एवं लवणों के मुख्य सूत्र होने के कारण इन्हें संरक्षित खाद्य पदार्थ तथा स्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। पोषण वाटिका में उपजे फल और सब्जियां रसायन रहित होते हैं, जिससे फल और सब्जियों में काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। बाजार में फल सब्जियों की कीमत अधिक होती है,
जिसे ना खरीदने से अच्छी खासी बचत होती है। आपको ताजी फल सब्जियां मिलती रहती हैं। वाटिका की सब्जियां बाजार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली भी होती हैं। पोषण वाटिका में किन सब्जियों को लगाएं? पोषण वाटिका की पहली क्यारी में नवंबर से मार्च और मार्च से अक्टूबर के दौरान पत्ता गोभी, लेक्टुअस और बीन्स की फसल को उगाना चाहिए। वहीं दूसरी क्यारी में गोभी, लुबिया की फसल लगानी चाहिए। तीसरी क्यारी में नवंबर दिसंबर से फूल गोभी और मूली के साथ साथ प्याज की फसल को लगा देना चाहिए। चौथी क्यारी में बैगन के साथ पालक और मार्च से जून महीने में भिंडी के साथ चौराई साग लगाना चाहिए। पोषण वाटिका में रंग बिरंगी सब्जियों के साथ साथ छोटे आकार वाले फल के पौधों को भी लगा देना चाहिए, जिसमें अमरूद, नींबू, केला, पपीता और सहजन को शामिल किया जा सकता है। पोषक तत्व से भरपूर सब्जियां हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को ही नहीं बल्कि हमारी क्षमताओं का भी विकास करती हैं। ऐसे में हम नियमित तौर पर स्वस्थ और औषधि गुणों से भरपूर फल और सब्जियों के सेवन से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इतना ही नहीं, पोषण वाटिका के माध्यम से परिवार को हर समय ताजी और स्वादिष्ट के साथ ही केमिकल मुक्त सब्जियां भी लगातार मिलती रहेंगी। इस वाटिका के माध्यम से बच्चों में भी अच्छी आदतों का विकास होता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।